हेलो एवरीवन। कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। आपका यश? नहीं। हाँ। रियलिटी शो कोई देखता नहीं है, सीआरपी आती नहीं है, मेहनत वो लोग घिस घिस के तब तक करते हैं जब तक 30 सेकंड में नाच के धागा रहते हैं। कोई पता है सारे वाला सब पता है आपको। रियलिटी शो अभी चूज ही हो गया बहुत लोग। 18 फॉलोअर्स में शो पे आ गए थे। किसी पर अपना स्टेज खुद क्रिएट करो डांस से। नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम है आप सभी का बीडीसी डांस टॉक्स में, जहां पे हम बात करेंगे डांस, पैशन और रियल लाइफ जर्नीज के बारे में। तो आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने टैलेंट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क से डांस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो प्लीज वेलकम दीपिका सोनी मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? मैं बहुत रेडी हूँ और मुझे ना सच बताऊँ बहुत डर भी लग रहा है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ना निकल जाए, तो फिंगर क्रॉस, बट मजा भी आएगा। तो चलो बढ़ते हैं पॉडकास्ट की ओर। यस, सो दीपिका सोनी मैम, आप बताओ आपका डांस जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और टर्निंग पॉइंट क्या था जहां से आपकी लाइफ चेंज हुई? मेरी डांस जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। मैं सब्जी मंडी में अपनी मम्मी के साथ सब्जी लेकर, सच बता रही हूँ, मैंने देखा एक लड़का कलरफुल बाल में, इधर अलग कलर इधर अलग कलर, और मैं हो गई अट्रैक्ट। तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो कुछ अतरंगी बनना है वाली, कुछ तो अतरंगी हो रहा है इधर। तो मैं बहुत स्टूडियो में घुस गई और मैंने देखा वहां पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, मस्त लग रहा है। तब मुझे ना कुछ अच्छा सा लगा। टीवी पे परफॉर्मेंसेस चल रही थी, मैं कोई भी अच्छी डांसर नहीं थी, बॉर्न डांसर नहीं थी। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे डांस सीखना है। तो सर कहते क्यों सीखना है? तो मैंने ऐसे ही पॉइंट किया, यार क्या बोलते हैं मैनिफेस्ट। मैंने ऐसे टीवी देखे हुए यहाँ पे आने, एंड देन उसके बाद से मैं सीरियस हो गई डांस को लेके और मैं डांस करने लग गई और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ये टर्निंग पॉइंट था, बट ये था कि डांस करते 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 राइट स्टूडियो मुझे कभी मिला नहीं। मेरा टर्निंग पॉइंट था 2017 में। मैंने जलजान से इंडिया का एक शो किया था, उसमें मैंने सिलसिला ये चाहत का परफॉर्म किया था, जहां पे मैं हाईलाइट हो गई थी। एंड देन उसके बाद मैं डांस पर सीजन 3 में एज अ सोलो हाईलाइट थी। तो वहां से मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ। मैंने कोई कंपटीशन नहीं लड़ा, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं डायरेक्ट पहले स्टेज में गई हूँ, इतनी सारी लाइटें देखी, अंधेरा ये वो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं समझ आ रहा, बट मजा आ रहा था। मतलब मैं इंजॉय कर रही थी प्रोसेस को। बट ये है कि मेरे उस टाइम पे ना मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि यार डर भी लगना चाहिए, कि वहां जाने से डर लगता है या स्टेज पे डर लगता है, ये लगता है। तो मेरी जो डांस जर्नी बिल्कुल टर्न हुई वो जसजान से इंडिया की वजह से हुआ। वो एक लोकल कंपटीशन था। देन उसके बाद डांस पर सीजन 3 एज ए सोलो परफॉर्मर मैंने वहां परफॉर्म किया। फिर वहां से भी बाद, उसके बाद फिर से 4 में आए, फिर 5 में आके छापा मार दिया। वो तो बताइए। डेफिनेटली। सो माय स्टेशन। मैं तो बहुत मानती, अब मानती हूँ, बट मैं अपने आप का ऐसा कुछ बोलूंगी नहीं, लाइक मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद सच में मेरे सर पे भगवान का हाथ है, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं। मेरा गाइड मतलब क्या, मैंने आपको स्टार्ट पर बोला हाँ कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, वो अपने आप ही बता देते हैं यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये गलत है, ये सही है। सो मैं बिलीव करती हूँ उस एनर्जी को, शिव को बिलीव करती हूँ मैं, और फिंगर क्रॉस करती चलती रहती हूँ। मैं रिस्क बहुत लेती हूँ अपनी लाइफ की, मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद। ग्रेट। ओके, तो आज के टाइम में डांसर्स के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? टैलेंट या एक्सपोजर? वैसे यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूं, हमारे टाइम तक यानी कि 2020 से पहले बहुत इजी था डांसर्स का छपना। 2020 के बाद ना वो हार्ड हो गया, क्योंकि रियलिटी शो कोई देखता नहीं है, सीआरपी आती नहीं है, मेहनत वो लोग घिस के तब तक करते जब तक रफ्फू ना हो जाए कपड़े सब। हाँ, टीवी आप ही बता दो कितना टीवी देखते हो? नहीं देखते ना। अभी इन जनरल टीवी बहुत कम हो गया, अभी आता है नेटफ्लिक्स, ये वो ओटीटी फलाना ढिमकाना, और वही घिसा पिटा, वही सेम चीज सेम, वही कौन देखेगा, कितना देखेगा, वही रोना धोना। अभी किसी का असली का रोना धोना भी हो तो भी वो नकली लगता है लोगों को। हालांकि मैं जब रोई थी भाई असली था, मेरे पापा रोए थे वो असली था, सब कुछ असली था। बट अभी लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई अब तो कंटेंट ही सब कुछ है। बट
ऐसा नहीं होता है। जो रियलिटी शो में दिखाते हैं ना, वो जो आंसू वगैरह ये सब वगैरह, ये सब सच होता है, ऐसा कुछ नकली नहीं होता है। वो सच्ची में आपको स्पेशल फील कराते हैं। बट राइट नाउ अभी आर्टिस्ट का जो स्ट्रगल है ना, वो हार्ड हो चुका है, क्योंकि वो अपना टैलेंट दिखाए तो दिखाए कहाँ। कंपटीशन ऐसे ही चल रहे हैं सब, फ्रॉड ये वो, बहुत बहुत कम कंपटीशन एक अच्छे चल रहे हैं। उनके पास स्टेज नहीं है, उनके पास क्लास मौका बचा रहे इसका। अब वो 30 सेकेंड में नाच के धागा करते हैं, धागा यही करके निकल लेते हैं। और समझ रहे हो, तो अभी कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अभी सब लोग क्या है, लड़कियां या लड़के, अब सब लोग मतलब पता लग गया उनको ट्रेंड कैसे होना है। आपको ही पता है, सारे वधवाना सब पता है आपको। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो आज के आर्टिस्ट है, मैं उनको बस इतना बोलूंगी, प्लीज प्लीज अपने लिए खुद फाइंड आउट करो। अगर आपको इंडिया में जगह नहीं मिल रही तो वो आउटसाइड अपना छापा वहां मारो, वहां छापा मारो तो यहाँ अपने आप ही छापा पड़ ही जाएगा। जिन्हें यहाँ पे काम करना है वो क्या? जिन्हें यहाँ पे काम करना है वो क्या करेंगे? वो बेचारे अभी कुछ नहीं कर सकते, वो किस्मत का वेट करेंगे, क्योंकि रियलिटी शो अभी चूज ही हो गया बहुत। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सोच समझ के लोग लेते हैं। वो जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट है जिनके शायद 18 या 1000 फॉलोअर्स होंगे, उनको नहीं चूज किया जाता अभी के टाइम। हम लोग 18 फॉलोअर्स में शो पे आ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ वो सब चीजें मायने नहीं रखती थी। बट अभी राइट नाउ बहुत मायने रखती है ये सब चीजें। सो अभी आपको पता भी लग जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ ये पॉडकास्ट के बाद ही भी पता लग जाएगा आपको कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर फॉलोअर्स इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो किसी की मत सुनो, किसी को मत देखो, अपना काम करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, कंटेंट क्रिएटर बनो, जो करना है करो। बस किसी पर अपना स्टेज खुद क्रिएट करो, डांस से। किसी का वेट मत करो भी कोई तुम्हें आए किक करे और रियलिटी शो में सिलेक्ट करे, ये करे वो करे। अपना स्टेज आपके हाथ में, यही स्टेज है मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए। क्योंकि आफ्टर रियलिटी शो जैसे हम लोग थर्ड रनर अप आए थे, वैसे ही कोविड आ गया। कोविड आ गया, देर साथ वहीं पे लॉक, खराब हो गए सब, सारी चीज खराब हो गई, मैं भी खराब हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके बाद मेरा सिर्फ एक ही था मेरे पास, क्या? इंस्टा। तभी इंस्टा आया था, टिकटॉक भी आया था, तभी उसी टाइम पे सारी चीजें आई थी। हाँ, उसी टाइम पे आई थी, हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे टाइम पे फेसबुक था, ये सब चैटिंग बैटिंग ये वो सारी चीजें तब चलती थी। तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें परफॉर्म करके डाला। देन मुझे वर्कशॉप से कॉल आने लग गए, फिर मैं हाईलाइट थी। और वो दीपिका सोनी जो टीवी पे आई थी वो अलग थी, और जो अभी हाईलाइट हो रही है वो अलग थी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि आप किसी का वेट मत करो कि कोई आपको पिक करे एंड देन आपको शाइन करे। आपके पास खुद ही बहुत सारी चीजें हैं, यूज करो अच्छे से और शाइन। तो रियलिटी शोज ने डांसर्स को कितना हेल्प किया और कितना प्रेशर क्रिएट किया आपके? आप मेरे टाइम की बात कर रहे हो या अभी की टाइप की बात कर? आप तो बता दो। अच्छा, वैसे प्रेशर तो बहुत करते हैं वो लोग, क्योंकि आपको कम टाइम में ही एक्ट्स बनाने होते हैं। हमारे टाइम पे कम 4 बनाते थे, और हमें 2 या 3 दिन मिलता था। चौथे तीसरे दिन हमें दिखाना पड़ता था डांस, और चौथे दिन फिर वही कॉस्ट्यूम ये वो वगैरह, एक्टिंग ये फलाना, ये सब में सारा टाइम चला जाता है। तो प्रेशर तो बहुत दिया है रियलिटी शो वालों ने। और बट उन्होंने यार कहीं ना कहीं करा है, साथ भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। उन्होंने हेल्प भी किया है, जितना उन्होंने आपको क्या बोलते हैं, आपको मौका दिया है टैलेंट अपना दिखाने का, उतना उन्होंने निचोड़ा भी है। पूरी जान खत्म हो जाती है, आप पूरे मरे में पड़े होते हो, सारी पत करना पड़ता है। रियलिटी शो में हालत तो टाइट करती है। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल डांसर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें क्या है? अच्छा, मेरे लिए खुशी खुशी खुशी, ये तीनों पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? हम डांस क्यों करते हैं? ताकि हमें अच्छा फील होता है। हम डांस क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमें अच्छा फील होता है। हम उसके लिए स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा फील होता है। तो मेरा ये मानना है, आप अपने लिए डांस करो, वहां तक अपने आप पहुंचे। आप अपने लिए स्टेज चुनो, वहां तक अपने आप सारी चीजें जाएगी। मेरा चाहे वो जनरेशन हो या ये जनरेशन हो, पर मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे बिलीव किया है, अपने ऊपर बिलीव किया है, अपने ऊपर चेंज किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से खुद को सेटिस्फाइड करती हूँ।
मुझे लगता है कि यार बहुत पुरानापनस हो रहा है कि यार मेरा डांस अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं चेंज कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है ये चीज अच्छी नहीं हो रही, मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं खुद के लिए काम करती हूँ। और मैंने एक लाइन बोली भी थी एक जगह पे कि आपको क्या बनना है, आपको डांसर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, वो आपके ऊपर है। डांसर आता है, नाचता है, चला जाता है। आर्टिस्ट आता है, नाचता है, छाप के चला जाता है। तो आपको छाप बनना है ना, तो वो आपको अंदर खुशी और वो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है सामने वाला मुझे देख रहा है ये वो। पहले लगता था, नो डाउट, पहले मुझे लगता था कि यार मुझे इसको अपनी जर्नी दिखा दी है, यार दीपिका मैम बैठ गई है क्या, दीपिका मैम कुछ करने गई क्या, दीपिका मैम का क्या सीन चल रहा है ये वो। पहले लगता था कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, पर दूसरे थोड़ा मेरा घर चला रहे हैं। मैं खुद अपनी टेंशन में रही हूँ। मैं मेरा उनके आयकर से मेरा घर नहीं चलता ना, मेरा घर पैसे से ही चलता है। तो मैं सिंपल सा फंडा है, मैं दूसरों को लेके नहीं चलती हूँ, मैं अपने ओन मंत्रा में चलती हूँ। घमंड नहीं है इस चीज का, लोगों ने ही कुछ तोड़ मोड़ के प्यारी सी केपी लाती एक लड़की को एक पत्थर दिल बना दिया, लोगों ने ही बनाए हो और उन्हीं का ही है। पर अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। So satisfaction is यस यस, वो ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप दूसरा क्या बोल रहा है या क्या सोचता है आपकी जर्नी के बारे में, वो आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। अब मेरे बारे में आप ये सोचोगे कि यार काश दीपिका एक्टर भी होती, काश दीपिका सिंगर भी होती, काश दीपिका, अरे दीपिका क्या चाहती है वो मैटर करता है ना। मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी अपने आप को सेल के या चाट के नहीं बनाया, मैंने खुद अपनी मेहनत से बताया। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं चाटने वाली शुगर कोटिंग करने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। शायद इसीलिए थोड़ा पीछे रह गई हूँ मैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आगे हैं। ओ मैम यस यस आप बहुत अच्छी हो रही है वो है, मैं वैसी बिल्कुल। मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं 110% उसको बोलूंगी कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्वीट हो। और मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि मैं एयरपोर्ट पे थी, मैं सैड नहीं थी, मैं जोन में थी, अपने गाना सुनती हूँ, मैं जोन में थी। एक लेडी आई अननोन आई, उसने पूछा आप ठीक हो, आई एम फाइन। उसने 2 सेकंड में जान लिया कि मैं ठीक नहीं हूं। और जो मेरे साथ 5 साल से चल रहे, सबकी बात कर रही हूं मैं, सारे जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे तबाह किया है, जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। वो लोग आज तक नहीं पहचान पाए कि दीपिका सुनेंगे दिल में कैसे। तो इसीलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, मैं अपनी खुद की हूँ, बाकी दुनिया अपनी। okay. हाँ ओके, तो सोशल मीडिया, तो फिर से सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम या रील्स ने डांस इंडस्ट्री को बेटर बनाया है, एक सिर्फ कंपटीशन को बढ़ाया है अकॉर्डिंग टू? मेरे हिसाब से बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से रिपीट करना। सो क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया स्पेशली दोज इंस्टाग्राम रील्स ने डांस इंडस्ट्री को बेटर बनाया है या सिर्फ कंपटीशन को बढ़ा गया? नहीं यार, मतलब जब से ये डांस रील आई है ना, मैं आपको सच बोलूं तो टैलेंट तो गाय दे हो। आपको मैं अपना इंस्टाग्राम दिखाऊंगी, मैंने अपना पूरा कंटेंट रीसेट कर रखा है, मेरे पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल वीडियोस ही आती है, क्योंकि मुझे अब इंडियन रील से सीखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि सब लोग इजी लाइन चूज कर रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग एक्सरसाइज के लिए 2 घंटा ये ले कुछ अप ले हाथ ले थोड़ा स्ट्रेचिंग के लिए ले धड़ाधड़ वहां से लेकर हमारा भाई पीछे से गुरु लात मार रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम उस चीज को अच्छा अभी कुछ कोई कर देना, ये तो इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। अभी बंदे आते हैं, कौन सा गाना ट्रेंड पे चल रहा है, कौन सा धाकर वो चल रहा है, चल करते हैं, ऐसा चल रहा है अभी के। तो अभी के टाइम पे बेकार होते हैं। मेरा तो यही कहना है कि अभी जो टैलेंट था, हम लोग जो चीजें पहुंचा सकते थे, वो सब चीजें नीचे हो गई है। हम इंटरनेशनल वालों से इंस्पायर होते हैं, पर कभी क्या किसी ने सोचा है कि इंटरनेशनल इंडिया वालों से कैसे इंस्पायर? पर इंडिया ऐसा काम करता ही नहीं। रियलिटी शो में देख लो, वही किस्म पिट्टी, वही हर दिन वही शो। कभी, सॉरी मैं आपको हर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ, कभी गोविंदा जी का गाना चला चुनना है, उसका डांस करना है, कभी उनका डांस करना है, कभी उनका डांस करना है। टैलेंट को बढ़ाना ही नहीं चाहते, ना रियलिटी शो वाले, अब ना ये डांस रील वाले, हर कोई तबाही कर रहे हैं। एक जो यार डांस ना, इसकी कोई अंत सीमा नहीं है, पर अभी बना दी गई। अभी कोई फाउंडेशन नहीं सीखना चाहता, बेसिक नहीं सीखना चाहता, कोई भी आता है सीधा बोलता है मैम
आप वर्कशॉप में कोरियो कौन सा करवा रहे हो? कोई ये नहीं पूछता मैम मेरे को ना डांसर अच्छा बन रहा है, आप बता सकते हो कि वो बेसिक फाउंडेशन ये वो क्या होता है? कोई है ही नहीं। अब सब लोग यही पूछते हैं गाना कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, क्या आप मेरे साथ कोलैब करें? कि सब इतने भी खुश। तो इस चक्कर में जो डांस का जो हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग नींव बनता वो नहीं बन सकता, अब तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और रही बात जिनके हाथ में ये पूरी डोर है रियलिटी शो वाले, वो लोग भी नहीं दिखाते। अब वो लोग भी जिन्हें बनाया इंस्टाग्राम ने स्टार, अब उनको बनाएंगे हम सुपरस्टार, वो लोग की भी अब यही लाइन हो गई है। मतलब मैं उनको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, पर वो या फिर वर्ल्ड ऑफ डांस, आप वर्ल्ड ऑफ डांस को और अपने इंडियन रियलिटी शो को ऐसे करोगे ना तो भी हमारा इंडियन डांस रियलिटी शो नीचे ही दिखेगा और वर्ल्ड ऑफ डांस ऊपर दिखेगा। सो यू थिंक यू कैन डांस ऊपर दिखेगा, सारे एजीटी तक ऊपर दिखेगा, सारी डांस जितने भी बाहर के शो है को ऊपर क्यों दिखते हैं और ये इतने ही लेवल पे क्यों रह जाता है? क्योंकि ये कभी बढ़ना ही नहीं चाहते अपना, वो उतने तोहफा 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 लाया बस उतने में रहना चाहते हैं, वो निकलना ही नहीं चाहते। तो आज भी तो फिर इधर ही रहेगा ना। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कोई हॉट सी लड़की आए डांस करके जाए, ये करे वो करे, मतलब जो चल रहा है वही सब चल रहा है। तो जब ये लोग ग्रो ही नहीं करना चाहते, अपने आप को यहाँ लाना ही नहीं चाहते, तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल डांस इधर तक है? और आज जिस टाइम पे तो और भी ज्यादा हो गया, अब तो सिर्फ बॉलीवुड डांस, मतलब जो बंदे ने 17 साल अपने आप को मेहनत करके घिस के बनाया होगा, अपना डांस बनाया होगा, इस वाले शो के लिए वेट कर रहा होगा, वो बंदा चाह रहा है नहीं भाई और नीचे चलते हैं, अब करेंगे माहिया बेशा पास्टाबा। कैसे बढ़ेगा डांसर आर्टिस्ट आगे, कैसे बढ़े? तुम ही लोग नहीं आगे बढ़ने दे रहे और बाद में तुम ही लोग पॉइंट करते हो। यार बातचीत नहीं हो रही अच्छी। मैं आपको सिंपल बोलती हूँ भाई, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, मैं नहीं रिस्पेक्ट करती है, मेरे को नहीं जमता। आपको नहीं लगता कि जैसे कई डांसर्स हैं, ऐसे टैलेंट है जो शायद अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो वो आगे नहीं आ पाते? यार मर गए बहुत लोग, सुसाइड कर दिया बहुत लोगों ने, ये चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहा। कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, कोई असिस्ट करते करते सुसाइड कर गया यार। मैं नाम नहीं लूंगी पर सबको पता है कितना गलत हुआ है, कितना सारी चीजें हुई है कि कोई फिर 15-15 साल से असिस्ट कर रहा है इसीलिए ताकि यार वो मेन स्टेज पे आ जाए, वो आगे आ जाए। मर जाता है वो, अंदर ही अंदर दब जाता है, उसको दबा देते हैं। बहुत गंदी वाइब है, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं आई वाइब भाई वो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अभी के टाइम पे मैं आपको बोलूंगी, अगर बाई चांस, जैसे मैं शायद बाई चांस क्या शादी तो करूंगी करना उसके बिना कैसे घर वाले रहने देंगे? मैं शादी करूंगी तो भाई मैं अपने बच्चे को साफ बोलूंगी तू डांस कर, पर स्कूल में सिखाते हैं डांस एक हॉबी है, उसको हॉबी की तरह ही रखने था। उसको बिजनेस मत सोचना, उसको कमाने का मत सोचना, उसको कुछ मत सोचना। मैं उसको बोलूंगी बेटा हॉबी, गो फॉर हॉबी, उसको अपने दिमाग में मत डालना बनना बर्बाद हो जाओ। शायद आप लोगों ने मेरे पोस्ट भी देखे होंगे, मेरी बर्बादी भी देखी होगी, पता नहीं किस किसने ये पोस्ट देखा है मेरा ऑपरेशन का, सारी चीजों का। तो मेरा भी बहुत तगड़ा बर्बादी हुआ है दिमाग का, मेंटल पीस का। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी कि अब के टाइम पे अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, जो बेचारा, यार मैं आसाम जाती हूँ, मैं हर जगह पे ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ टैलेंटेड आर्टिस्ट अभी भी रो रहा है स्टेज के लिए, और ये लोग बॉलीवुड दे पड़े, बॉलीवुड माहिया पे शावा शावा। अब नहीं है वो चीज। मैं उनको बोलूंगी, मैं पर्सनली बच्चों आपको बोलूंगी, भगवान करे मेरे पास करोड़ों आए, मैं तुम लोगों के लिए शो बनाऊं और मैं तुम लोगों को शाइन दूं, भगवान कसम मैं तुम सबकी जो फीलिंग है वो कनेक्ट कर सकती हूँ, वो फील कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी ये। पर नहीं होता है तो मैं कहूंगी आप लोग इधर नहीं इधर ही जाओ, सिंपल से। कि आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता, लाइक रील्स एंड इंस्टाग्राम की जो लोग ऐसे हैं जो जिनको एक्सेस नहीं था कि वो उतना टैलेंट दिखा सके लोगों को, वो अब दिखा सकते? हाँ, उस चीज में अगर कहते हैं ना हर चीज के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो होते हैं ना रोल है, तो मेरे हिसाब से इंस्टा उस चीज में अच्छा भी है। और अभी वही वाली बात आ गई है कि आपको अगर स्टेज कोई नहीं दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है फिर पॉजिटिव भी है, बट अब वही वाली बात है कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा है, सब इजी वे में जा रहे हैं तो नेगेटिव भी है।
तो अभी जिस नजरिए से हम या हमारे जो भी हमारे साथ के बंदे थे वो डांस को देखते थे ना, वो अब की जनरेशन में नहीं आ सकता है। ये बात सच है, आप मान लो। अब के जो आने वाले किड्स होंगे उनको कोई सिखाने वाला नहीं है बेसिक, और जो सिखा रहा होगा वो बेचारा मोटा मोटा हो गया होगा, साइड में कोने में कहीं बैठा होगा सॉरी, वो साइड में उधर कोने कोने में बैठा होगा। तो अब के टाइम पे ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम भी ठीक है, सारी चीजें भी ठीक है। मैं तो कहती हूँ अगर आपको कंटेंट से पैसा मिल रहा है, आपको बेसिक चीजों से पैसा मिल रहा है, गो फॉर इट। क्योंकि अब मैं भी वही कर रही, मैं अपने इंस्टा में ही अपना टैलेंट दिखा रही, क्योंकि मेरा टैलेंट कोई और देख रही है रेडी नहीं। Okay, so now this question will be Harry. Please, आप बताओ कोई ऐसा मम्मी गैप थे जो आपको तोड़ सकता था लेकिन आपने उससे अपना मोटिवेशन लिया। ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को खोया है जिसको मैं नहीं खोना चाहती थी, और उसके बाद मैंने अपना शरीर भी खोया है, नहीं खोना चाहती थी। मैं वापस नहीं आना चाहती थी यार इस जगह पे, मैं वापस डांस नहीं करना चाहती थी। मैं मतलब पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी। सो एक सेकेंड बस, मतलब मैं सिंपल से बताती हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी कि मैं बहुत लोगों को पसंद करती थी, एंड देन उसके बाद सारी चीजें हुई, मैं किसी ने मुझे धोखा दिया, एंड देन उसके बाद मेरी लाइफ पूरी अनस्टेबल हो, क्योंकि मैं किसी के साथ 10-8 साल से अटैच थी बहुत सा। तो उस चक्कर में वहां पे मैं टूटी, एंड देन उसके बाद ना मेरा जो बॉडी था वो पूरी तरीके से ही खराब हो गया। हेल्थ, मेरा ब्लड बिल्कुल 4 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट यानी कि इंसान खड़ा कैसे पता नहीं। मैं टूट गई थी, मैं रो रही थी, मुझे कोई संभालने वाला नहीं था, ना रियलिटी शो वाले, ना जज, ना कोई ना दोस्त, कोई भी संभालने वाला नहीं था मुझे। बस मेरे साथ अगर कोई संभालने वाला था तो वो सिर्फ एक ही थे, वो थे मेरे पेरेंट्स। तो जब मेरी बॉडी ने जवाब देना स्टार्ट किया मेरा, फिर वहां से मतलब मैं टूट गई थी, मुझे अब नहीं करना है डांस, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। हाँ, एक साइड से अगर कोई चीज जाती है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज गई है रीस्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ, जाते हैं कहीं और। मैं मुंबई आ गई 2021 में फैब में, मैं मुंबई आ गई, कोविड के बीच में आई मैं। अब यहाँ पे मैं सराउंडिंग में लोगों से मिली, सबसे मिली, पर मैं ही हो ही नहीं बात। तो मैं टूटती जा रही हूँ जितना मैं टूट सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं बता पाती थी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिली एक अपने अच्छे दोस्त से, पंकज थापा। इज माई बेस्ट एंड बेस्ट बडी। अगर मैं किसी के कंधे पे सर रख के रो सकती हूँ तो वो मेरा अपना भाई पंकज है। और मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पे भी वो तरक्की करे। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में आप बहुत तरक्की करो। और तो पंकज को मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई, बट वही है कि कहते हैं ना कि जब आप कुछ भी बता लो, कुछ भी कर लो, पर आपको यहाँ से पीस नहीं मिलता जल्दी से। तो मैंने सब चीजें ड्रॉप करके मैं चली गई अपने शहर ऋषिकेश। मेरा शहर नहीं है पर मैं उसको अपना शहर बोलती हूँ। तो जब मैं ऋषिकेश गई, वहां पे मैं शिव से मिली, वहां मैंने उनको समर्पण कर दिया सब कुछ, कि मैं नहीं हो रही हूँ ठीक, भाई कुछ कर मेरे साथ, वरना मैं बर्बाद जाऊंगी। मेरे माँ बाप मेरे लिए पियानो क्लासेस, इंग्लिश, ये वो, यहाँ जा, वो कर, चिल कर, ये कर, फलाने कर, ले शॉट मार, ये कर। मैं कह रही हूँ पापा यार नहीं हो रहा मुझसे। तो पापा कहते कोई नहीं बेटा हो जाए। पापा मेरे क्रेजी है, मतलब डैम क्रेजी। आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा। और देन उसके बाद मेरे को ऋषिकेश ने बहुत हेल्प किया, बहुत हील किया। वहां पे मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली, बाहर इंटरनेशनल लोग वहां पे बहुत सारे आते हैं। तपोवन नाम है जहाँ पे मैंने स्टे किया 1-1.5 महीना, वहां से मैंने हील किया। वहां से मुझे पता लगा कि कैसे सारी चीजें हो सकती है। देन मैं वापिस आई। मैं वापिस आते ही फिर से टॉक्सिक जगह पे घुस गई। वाओ, वीआईपी शो असिस्ट, लेट्स गो। मैंने असिस्ट किया टॉक्सिक, बिकॉज मुझे एक प्रॉब्लम चल रही थी
जो फाइंड आउट नहीं हो रही थी, जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ अभी। तो उस चक्कर में मेरा बॉडी फूलती जा रही थी और मुझे हाइपोथायराइड हो गया था और मेरे को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। वो फ्लक्चुएशन गर्ल्स के साथ बहुत होते हैं, आप भी जानते हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस, ये वो वगैरह वगैरह। तो उस चक्कर में मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। तब वहां से जब मैं, मतलब मेरे को उस लड़के ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में मैं छोड़ दिया, मेरे लाइफ में कुछ पैसा नहीं आ रहा है, चीजें नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ अपने आप को हील करने, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें खराब हो ही रही है। फिर आए और बंदे ऐड हुए, वाह आज और स्ट्रेस देते दीपिका सोनी को, तू मोटी हो गई, पतली नहीं है, तू इसकी तरह क्यों नहीं दिखती है। मैं आपको साफ बताती हूँ, मेरे को कंपैरिजन किया गया, आप लोग सब जानते हैं कि किससे किया होगा कंपेयर मुझे, कि यार इसकी बॉडी की तरह क्यों नहीं है, तू मोटी कैसे हो गई है। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे पीछे कहानी क्या चल रही, प्रॉब्लम क्या है दीपिका, आर यू फाइन। कोई ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था, पर नहीं, सबने बॉडी शेविंग किया, मेरा बड़े बड़े लोगों ने बॉडी शेविंग किया। और मैं बताती हूँ, प्रोडक्शन में इतनी सारी लेडीज है जो पूरी फैट है, बट मैंने उनको कभी नहीं बोला कि आप इतने मोटे क्यों हो। मैंने कभी आपकी बॉडी शेविंग नहीं करी, या मेरे बाप ने मुझे नहीं बोला कि तू काली क्यों है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें बोली, तो मेरे को तब समझ आया कि दुनिया ना आपका स्ट्रेस प्लस ही करती है, इंक्रीज ही करती है। मैं वहां पे सिंपल परफॉर्म करने गई थी, आप बोलो वाइब्रेशन में प्रॉब्लम है, पॉपिंग में प्रॉब्लम है, डांस में प्रॉब्लम है, या उनको प्रॉब्लम लगी यहाँ। उसके बाद से तो मेरा माथा ही सनक गया। फिर मैं वहां काम करती थी पर मेरा दिल नहीं लगता था, मैं डांस कर रही हूँ मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं सिखा रही हूँ मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरे से कोई बात कर रहा है तो मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे वाइब भी अच्छी नहीं आ रही है, और सब लोग जी 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 ऐसे। और मैं पूछती हूँ कि तुम लोगों को लगता नहीं कि यहाँ पे गलत हो रहा है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये जब बाहर आएगा तो पता ही लग जाएगा कि मैं किस किस के बारे में बात कर रही हूँ। सब मैंने पूछा, मैंने बोला यार तुम लोग को लगता नहीं है कि बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है कि कुछ क्या हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बाहर हो गए हैं, कौन कौन अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है ये। मैं ऐसा सोच, मैं ना देख नहीं सकती भाई, मैं गलत होते हुए देख ही नहीं सकती। तो मैं जब देख रही थी वहां गलत होते हुए देख रही हूँ, तो वो कहते यार पैसा भी तो आ रहा है, ले यानी पैसा आ रहा है तो तुम जो भी हो रहा है उनमें तो भी, अरे तुम भी तो बदलाव ला सकती हो, और ऊपर नहीं पैसा। तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं आप असिस्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई पैसा ही नहीं है, क्यों करूं असिस्ट। मेरा यहाँ का रेंट ही 60,000 है, वहां पे उतना पैसा ही नहीं है। सोच लो, अब तुम लगा लो, क्या कैलकुलेशन लगा लो, कौन निकालेगा 60,000 रेंट। मैं अगर तुम्हारे तौर तरीकों से चलूंगी तो मैं रेंट भी नहीं भर पाऊंगी यहाँ पे। तो इसीलिए लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मुझे जो करना है मुझे करने दो। अगर आपको उंगली करनी है तो अपनी उंगली कहीं और घुसेड़ो, जो सुनता हो। मैं उसको मेरे फट्टे में उंगली मत बढ़ा रहा हूँ। सिंह हाँ, मैं यार बस स्ट्रॉन्ग तो हुई, बट मैं टूटती जाती हूँ यार, क्योंकि मेरे अंदर रह जाती है ना चीजें। अब मैं किसी को शेयर नहीं करती। आफ्टर ये वाला जो मेरा ऑपरेशन हुआ, आप लोग के पास जैसे कहते हैं हमारे, आपको पता होगा एक स्ट्रेंथ इतने मीटर की होती है हमारी, लाइक हमारी इंटेस्टाइन काफी बड़ी होती है, और माय स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें से इतना सिरा कट हुआ है मेरा, मेरे पास है ही नहीं। मेरी पत्ती आज से लेके मूडी हाथ को जोड़ा हुआ था। क्या जैसे मुझे मेरे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो रहा था, तो वो खाना नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था अगर तुम ज्यादा देर रुके तो तुम मर भी सबको, क्योंकि वो फटने वाला था। तो मैंने बोला कि मेरे को एकदम से ये सब कैसे हो गया। मेरे घर वालों को ये बात पता भी नहीं है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन को पता है, क्योंकि वो मेरे साथ उस जगह उस रूम पे थी। तो मैंने बोला कि मैंने कहा मुझे टाइम चाहिए, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही इतनी बड़ी चीज। मेरे इवेंट्स है, मेरे प्लानिंग्स है, मेरे वर्कशॉप्स है, क्या होगा उन सबका। ये सितंबर की बात है, 8 सितंबर को मैं राखी के लिए अपने घर पे गई थी। जस्ट 2 दिन बाद मुझे फिर से पेट में दर्द हुआ, और इवन रियलिटी शो भी मैंने जितने आज तक किए इंजेक्शन लगा के ही करे, वो बात रियलिटी शो वाले को भी पता है। एंड थैंक यू सो मच विभोर सर, उन्होंने मुझे बहुत 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 संभाल के रखा रियलिटी शो में। कहते हैं ना अगर बहुत सारी चीजें खराब होती है तो एक चीज तो अच्छी होती है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। बट फिर ये प्रॉब्लम मुझे फाइंड आउट हुई
इसमें 10 सितंबर को। तो मैंने ना उनसे बोला कि मैंने कहा सर मुझे टाइम चाहिए। सर कहते टाइम चाहिए, टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास, आपका वो एक साइड ब्लॉक है, आप खाना खाओगे वो ब्लॉक होगा, वो ऐसे ऐसे फूल जाएगा, ब्लोट हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे ही हाथ खड़े कर दिया। मैंने कहा सर फिर भी मुझे टाइम चाहिए। मैंने कहा इतने टाइम भगवान ने रोका है, वो 10 दिन में जिंदा रख लेगा। बट मैं अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी, मुझे मरना था। मैंने कहा चलो यार 10 दिन बेच के लिखते हैं, मर ये तो अच्छी बात है, मैंने ये सोचा, सच बता रही। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं फिर से ऋषिकेश गई, मैंने फिर से बात करी शिव से, मैं फिर से उनसे कनेक्ट कर रही हूँ। एंड उसके बाद एकदम से मुझे हुआ कि नहीं यार, दीपिका सोनी अगर जा रही है तो दीपिका सोनी 2.0 भी तो बन सकती है ना। तो फिर वहां पे मैं जब 21 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ एंड देन वो सारी चीजें कट हो गई, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैं हिल भी नहीं पा रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मजबूर हो गई थी क्योंकि सांस भी नहीं ले पा रही थी। बट आपको पता है हार्श रियलिटी इसकी, कोई भी मेरे साथ नहीं था, मेरे माँ बाप के अलावा कोई भी। बस अगर किसी ने मुझे मैसेज किया है तो कोई एक ही पर्सन है, वो है नरमेश सर, बस। और किसी ने मुझे मैसेज तक नहीं किया, पूछा नहीं कि कैसे हो आप, कैसे नहीं हो। तो उस दिन के बाद से ना मैंने सब छोड़ दिया, अपनी दोस्ती, अपनी यारी, अपने जो मैं जिनको मैं अपना समझती थी, सब 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 चीजें ड्रॉप कर गई। उसके बाद से मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, मैं अभी अपने में रहती हूँ और मुझे इससे प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे साथ कोई नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह। मेरे पास मेरे 2-3 लोग हैं जो मेरे चड्डी बड्डी हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि कोई लोग रहे अब जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थे। अच्छे लोग ताली बजाने तो आ जाते हैं, पर वो वाली बात है, अगर मैं वो चीज डाल दूं तो बोलेंगे सिंपैथी गेन कर रही है, ये सब कर रही है, वो कर रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लाइफ में इतने सारे बैड डेज चले गए हैं, क्योंकि बैड डेज के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ देर ही सही पर अच्छा होता है। एक टाइम आएगा जब मेरा भी बहुत अच्छे दिन आएंगे, मेरी जो टॉन्ट्स है वो तालियों में भी बदलेंगे, मेरी जो पीछे से जो मेरा एक भी सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारा सपोर्ट आएगा। मुझे पता है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इन सब चीजों को लेके, और मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है कि मुझे जो भी करना है, जैसा भी करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है। तो मुझे अब कोई भी ऐसी चीज तोड़ नहीं सकती, कोई भी ऐसी चीज मुझे तोड़ नहीं सकती। मुझे अब कोई भी ऐसी चीज तोड़ नहीं सकती। अब मैं सिर्फ उस तोड़ को मोड़ के अपने आप को बना लूंगी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मुझे इतना ज्यादा तोड़ा जाए तो मैं और ज्यादा अच्छी स्ट्रांग बनती हूँ। आपने एक स्टैचू देखा है जिसको सांचे को बनाने के लिए, जिसको पूरा प्रॉपर एक शेप में बनाने के लिए पहले उसको शेप देना होता है। तो मैं वो सोचती हूँ मेरे लाइफ में शायद अभी वो स्टैचू बनना थोड़ा सा है टाइम, बट मैं तो छापा जरूर मारूंगी दीपिका सोनी नाम का। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, सो जो यंग गर्ल्स डांसर्स आज आपको देख के इंस्पायर है, उसके लिए आपका रियल एडवाइस क्या होगा? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि पहले तो यार थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे जो हूँ वो बनी हूँ। जो लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट दिया है, लोगों ने मुझे दुल्हन की तरह एंट्री दी है, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। मैं जहां भी जाऊं, आसाम या बिहार, रांची या फिर वो बहुत सारी जगह पे मैंने ट्रैवल किया है, तब मुझे पता लगा है कि यार सच में मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है। मैंने सच्ची में बहुत मेहनत करी है यहाँ पे जो मैं आई हूँ, और लोग इंस्पायर होके अपना डांस फॉर्म को और एडवांस कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। अभी मैंने मजाक में दिल्ली वर्कशॉप में बोल दिया था कि यार अब मैं शादी कर रही हूँ, अब फाइनल हो गया, खत्म, अब मैं डांस छोड़ दूंगी। नहीं मैम, आप डांस मत छोड़ो, बस आप डांस मत छोड़ना, आपसे ही तो हम सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि प्लीज 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 आप लोग डांस करते रहो। आपके पास स्टेज है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, और मैं आप लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझसे इंस्पायर होने के लिए। और तो और मैं चाहती हूँ आप लोग इतनी मेहनत करो कि आपसे लोग इंस्पायर हो बहुत जल्द। बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है शिवी, हमने आपकी वीडियो देखी है शाहरुख सर के साथ, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस?
अरे यार क्रेजी भाई, ये देख लो, जूम करो जूम। मैं वाह, मेरा ऑपरेशन टाइम पे ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये मेरे लिए सोने पे सुहागा ऑन पॉइंट। तो शाहरुख सर वन ऑफ द बेस्ट 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 भी नहीं, बेस्टेस्ट पर्सन। सच बता रही हूँ, वो जैसे दिखते हैं ना वो वैसे ही है, डाउन टू अर्थ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि चाहे आप कितनी तरक्की छू लो, कितना भी ऊपर चले जाओ, कितने भी ऊपर, पर जमीन से जुड़े रहो। मैं चाहे कितनी ऊपर चली जाऊं, मेरे पापा भी ऑटो ड्राइवर थे, मैं कितनी भी ऊपर चली जाऊं, आज मेरे पापा बहुत स्टेबल हो गए, हम लोग को स्टेबल किया, हम भी खुद स्टेबल हो रहे हैं, सारी चेन बन रही है, पर किसी को भी मेरे पापा उड़ने नहीं देते, पंख काट देंगे वो। तो मैं शाहरुख सर से, अपने फादर से, इन सब कुछ लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है कि यार डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं। सोचो मैं कितने बड़े आर्टिस्ट है सर, और उनका जो ऑरा है ना, वो आते हैं ना भाई, मैं कह रही हूँ हर लड़की पागल है उनके लिए। और मैं तो बहुत, मैंने जिस दिन उन्होंने मुझे चुम्मा किया तो मैंने मुंह तक नहीं धोया था यार, मैं सच बता रही हूँ। वो चुम्मा और वो मैं ऐसे दूर रहो मुझसे ऐसा, तो मेरा तो बेस्ट मोमेंट था ये। दैट्स रियली नाइस। सो दीपिका मैम, आज आपने जो भी इंसाइट, एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन, एवरीथिंग जो शेयर किया, वो डेफिनेटली हमारे यंग डांसर, अपकमिंग टैलेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड टिल देन कीप डांसिंग, कीप हसलिंग एंड रियली थैंकफुल टू यू। आपने जो भी शेयर किया हमारे साथ, योर एक्सपीरियंसेस, योर इंस्पिरेशन, एवरीथिंग डेफिनेटली गोना वर्क फॉर अस, और जो यंग डांसर्स हैं उनके लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much. Okay. Thank you. God bless you and thank you so much Ravi for inviting me and thank you so much आपको। माय प्लेजर। बहुत पेशेंट, बहुत शांति से आपने सुना है सारा चीज, और थैंक यू। अगर कुछ भी हर्ट हुआ हो दोस्तों, सो सॉरी, बट प्लीज आर्ट के साथ जुड़े रहो, आर्टिस्ट के साथ जुड़े रहो, जो मेहनत कर रहे हो उनका साथ दो। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी से, लव यू।